जय हिंद आप सभी को स्वागत आपको मेरा यूट्यूब चैनल में। हम लोग झारखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए झारखंड जनजातीय स्टार्ट किए थे, जिनमें से बहुत सी जनजाति पढ़ाती है। आज हम लोग पढ़ने वाला है खड़िया जनजाति। कौन सा? खड़िया जनजाति हम लोगों ने पढ़ने वाले। तो देखिए, खड़क खड़क खड़िया या पलकिया अर्थात पालकी होने वाला। ठीक, यह जनजाति मुख्य रूप से 3 शाखाओं में विभाजित है। यह जनजाति से 3 रूप में विभाजित है: पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। इनमें पहाड़ी खड़िया सबसे अधिक पिछड़ा और दूध खड़िया सबसे सर्वाधिक संपन्न है। मतलब सबसे पिछड़ा कौन है? तो पहाड़ी खड़िया सबसे पिछड़ा, सबसे अच्छा कौन है इन तीनों में? तो दूध खड़िया अच्छा है। कौन से समूह से आते हैं भाषा परिवार से? तो खड़िया मुंडारी में प्रोटो एशियाटिक भाषा परिवार से आते हैं। ठीक है, देवता नहीं, वो बेड़ो कहते हैं, बेड़ो सूर्य से आता है। इस जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंग बेरी या धर्मराज कहते हैं। धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो प्रधान पुजारी को कालो या पाहन कहते हैं। कालो या पाहन। पहाड़ी खड़िया का प्रधान पुजारी दिरी या डेहकी है और दूध खड़िया का प्रधान पुजारी पाहन है। ठीक है, ग्राम पंचायत इन लोगों को मुखिया कहते हैं। हम लोग भी ग्राम प्रधान को मुखिया ही कहते हैं, इन लोग भी मुखिया ही कहता है। ग्राम पंचायत को ये लोग धीरा कहते हैं, ग्राम पंचायत को धीरा कहते हैं और इनके सभापति को ददिया कहते हैं। ढोकलो सोहर खड़िया जनजाति की पारंपरिक जातीय प्रशासन प्रणाली। ठीक, युवा गिरी को गीत ओ या गीती ओ कहते हैं। ठीक है, विवाह समारोह सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह उलोल दाय जिसे असल विवाह भी कहा जाते हैं। प्रथा इसमें समाज के धर्म और जादूगिरी की काफी प्रभाव पड़ते हैं। मतलब ये धर्म और जादूगिरी में इन लोग विश्वास रहता है। पेशे से इन लोग खेतिहर और अच्छे शिकारी भी हैं। फागो त्योहारों इनके सर्वाधिक स्थिति के बारे में बताता है। मतलब फागो त्योहार इन लोगों की कैसे स्थिति वो बताता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग भूमि विद्रोह, भूमि जनजाति। ठीक है, तो इन जनजातियों का हिंदू संस्करण कहा जाता है। ठीक है, इन लोगों को हिंदू संस्करण के भूमिज को कहा जाता है। इन्हें धनबाद में सरदार के नाम से पुकारा जाता है। तो भूमिज लोग को धनबाद में किस नाम से पुकारा जाता है? तो धनबाद में सरदार के नाम से पुकारा जाता है। घने जंगलों में रहने के कारण मुगल काल में भूमिज को चुहाड़ उपनाम से जाना जाता है। तो घने जंगल रहते हैं, इसलिए मुगल काल में इन भूमिज को चुहाड़ उपनाम से जाना, भूमिज को चुहाड़ के नाम से जानते। इन लोगों मुंडारी भाषा कैसा? मुंडारी, जिस पर सदानी और बंगाली भाषा का प्रभाव स्पष्ट से लगता है। देवता को ग्राम ठाकुर या गुराई ठाकुर कहते हैं। धार्मिक प्रधान को लाया कहते हैं। गांव का प्रधान को मुखिया कहते हैं। गांव का मुखिया प्रधान। ठीक है, अपहरण विवाह, गुलट विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह आदि इसमें सब प्रथा है। ठीक है, प्रथा देखिए, इनके तलाक की प्रथा भी पाई जाती है। इसका ढंग बिल्कुल सरल है। सार्वजनिक रूप से पति पत्ते को फाड़कर टुकड़े कर देते हैं और तलाक हो जाता है। ठीक है, कोई पत्थर है तो उसको फाड़ देता है, तलाक हो जाता है। सरदा संस्करण को कौमवत कहा जाता है। पेशा इन लोग को कृषि है। ठीक है, अब बात लोहरा जनजाति के इसे असुर के वंशज नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोहरा जनजाति के असुर के वंशज के नाम से जाना जाता है। सदानी भाषा है, इन लोग प्रोटो स्लाइड में आता है। सदानी भाषा में सिंगबोंगा या धर्मी देवता है। पेशा इन लोगों का लोहे का औजार बनाने में। ठीक है, लोहे का औजार हथियार बनाना है। प्रमुख त्योहार विश्वकर्मा पूजा, सोहराय और फगुआ है। अब आता है गोंड भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। गोंड है भारत की सबसे दूसरी जनजाति है सर्वाधिक भारत में। इसका निवास स्थान गुमला, सिमडेगा, रांची, पलामू और कोल्हान प्रमंडल में। ठीक है, संयुक्त परिवार को भाई बंद तथा परिवार के विस्तृत रूप से भाई बिरादरी से जाना जाता है। ठीक है, द्रविड़ प्रजाति में ये लोग गोड़ी है। ठीक है, देवता को ठाकुर देव कहते हैं। ये लोग ठाकुर देव को बूढ़ा देव भी कहते हैं। धार्मिक प्रधान को बैगा कहते हैं। बैगा का सहायक को मती कहते हैं। युवा गुरु को घोटुल या गोटुल कहते हैं।
पेशे से कृषि है। झूम जनजाति लोग झूम स्थानीय खेती के द्वीप में व्यवहार करते हैं। झूम खेती इन लोगों भी करते हैं। अब आता है माहली जनजाति। माहली झारखंड की शिल्पी जनजाति जो बांस की कला के दक्ष को प्रवीण मानी जाती है। ठीक है, इन लोगों शिल्पी जनजाति है। ठीक है, बांस की कला से इन लोग दिख करते हैं। रिजले ने इन्हें 5 उपजातियों में विभक्त किया। रिजले ने कितना 5 उपजातियों में विभक्त किया है। बांसफोड़ माहली टोकरी बनाने वाली तुरी जनजाति। ठीक है, पातर माहली के खेतिहर है। सोलंकी माहली के मजदूर है। माहली मुंडा मजदूर है। तांती माहली पालकी ढोने वाली है। देवता सूरजी देवी। देवता कौन है? सूरजी देवी। विवाह बाल विवाह प्रचलन है। देवता है सूरजी देवी, बाल विवाह प्रचलित है। गांव का प्रधान जातीय पंचायत परगणित है। ठीक है, पूर्ण टाका से वधु मूल्य है। पेशा इन लोग का तो बांस की टोकरी बनाना और ढोल बनाना कुशल कारीगर एवं शिल्पकार है। प्रमुख त्योहार पूजा गुणसाखी जो बूढ़ा बूढ़ी पर्व के रूप में करते हैं। अब आते हैं बेदिया जनजाति। बेदिया है से इन जनजातियों के लोग स्वयं को बेदवानी कहते हैं। बेदिया जनजाति स्वयं को बेदवानी कहते हैं। ये अपने नाम के साथ बेदिया और झांसी की उपाधि के धारण है। इन लोग अपने आप को किस नाम से जान जाते हैं? तो वेदवानी के नाम से जान जाता है। वेदवानी के नाम से इन लोग अपने को जानते हैं। ये अपने नाम को साथ बेदिया या मांझी की उपाधि भी धारण किए। ठीक है, देवता का है सूर्य या सुहासी पूजा के महत्व में लोग देते हैं। ठीक है, धार्मिक स्थल को सरना या नाच दौरान अखाड़ा कहते हैं। मुखिया है उन लोग गाँव का प्रधान कहलाता है। योजक विवाह इन लोगों को में है। विजाति विवाह ठुकुर ठेनी है। ठीक है, बधुमूल डालीपुन पेशा इन लोगों को कृषि है। अब चेरो देखो, ये 2 उप विभागों में बटे थे। इन लोग का 2 उप विभागों में बटे होते हैं। बाहर हजारी और बाहर हजारिया और 13 हजारिया अथवा बिन बाधिया। यह झारखंड की अकेली जनजाति जो पहाड़ और जंगलों में रहना करती है। ठीक है, चेरो गांव को डीह कहते हैं। चेरो गांव को डीह कहते हैं। जैसे बरवा डीह ये 7 गोत्र में विभाजित है। चेरो कितने गोत्र में विभाजित है? तो 7 गोत्र है। ठीक है, 7 गोत्र में इन लोग विभाजित है। अपने आप के इन लोगों को क्या कहते हैं? श्रदानी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? श्रदानी कहते हैं। धार्मिक प्रधान बैगा जादू टोना वाले माटी का इन लोग भी जानते हैं। 2 प्रकार का ढोला विवाह लड़के के घर लड़कियां लाकर और चढ़ विवाह लड़कियां के घर बारात लाकर। ठीक है, बधुमूल दस्तूरी कहलाता है। पेशा इन लोग का भी कृषि है। ठीक, चीक बड़ा जनजाति झारखंड की एक बुनकर जनजाति। झारखंड की एक बुनकर जनजाति है। यह मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित है। बड़ गोहित जिसको बड़जात कहते हैं। छोट घोड़ित जिसे छोट नागपुर जात है। सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा एवं सर्वोच्च देवी माई। इन लोग सर्वोच्च देवता कौन है? तो सिंह बोंगा है। सिंह बोंगा है। ठीक है, और देवी में सर्वोच्च देवी में कौन है? तो देवी माई है। देवी माई है। ठीक है, देवी माई है। विवाह समारोह में जनजाति में पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। कपड़ा बुन पेशे से कपड़ा बुनना है, बुनकर है। इन्हें हाथ से बने कपड़ों का जनक भी कहा जाता है। हाथ से बने कपड़ों का जनक इसी लोग को इन्हीं लोग को कहते हैं। ठीक है, चिक बड़ैत लोग को ही कहते हैं। अब आता है कोर्रा जनजाति। कौन सी जनजाति? कोर्रा जनजाति। चलिए, कोर्रा जनजाति अब हम लोग कल के स्लाइड में देखेंगे। आज तक तब तक के लिए यही, जय हिंद।